की बहुत साथ दिया, और हमारे जितने भी मेहमान हैं सबकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। किसी का नाम अगर मैं नहीं ले सकी तो माजरत चाहती हूँ। और अख्तर मलिक साहब आप भी हैं, और आसिम साहब मेरे सामने बैठे हैं, अब्दुल सलाम आसिम, आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ में अगर आपकी इजाज़त हो साहिब सदर की इजाज़त से कुछ गज़लें के कुछ शायद कुछ मेरे सामने कुछ नाम हैं जो हमारे बहुत ख़ास मेहमान हैं। हाफिज़ जाहिद साहब हैं, राना मोहम्मद अरशद हैं, ताहिर मुनीर ताहिर हैं, अजमत अंसारी हैं, और इनके अलावा मियाँ उमर इब्राहिम, आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। हुसैन वारसी, खालिद हुसैन चौधरी साहब, अब्दुल वहीद पाल, मलिक असलम है, प्रिंस इकबाल गुराया, आपका नाम भूल गई थी, सॉरी, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। मलिक यासिर रहमान, आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। राना सफदर साहब हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ी ताली बजाने में कंजूसी मत कीजिएगा प्लीज़, लगता है खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, भूख लगी है सबको। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, थोड़ी सी गज़ल की कुछ अशार सुनूँगी और इजाज़त चाहूँगी। और फरजाना, आपका नाम भूल गई थी, फरजाना मंसूर साहिब आप आए, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के चंद अशार। उसने ऐसे किया था किनारा कवल, उसने ऐसे किया था किनारा कवल, और लगने लगा था वो प्यारा कवल। दिल यूं ही टूट कर रेजा रेजा हुआ, दिल यूं ही टूट कर रेजा रेजा हुआ, दोस्त जबकि था आंखों का सारा कवल। किस तरह चल दिया छोड़ कर राह में, किस तरह चल दिया छोड़ कर राह में, कैसे उसने किया ये गवारा कवल। और शेर सुने कि तेरे मेरे सितारे नहीं मिल सके, तेरे मेरे सितारे नहीं मिल सके, रात मैंने किया इस्तिखारा कवल। तेरे मेरे सितारे नहीं मिल सके, रात मैंने किया इस्तिखारा कवल। तू अगर सो गई एक शबे हिज्र में, तू अगर सो गई एक शबे हिज्र में, इस गुनाह का नहीं है कफारा कवल। रख मुझे चाक पर और फिर से बना, रख मुझे चाक पर और फिर से बना, खुद को करने लगी हूँ मैं गारा कवल। रूठ कर जब से वो हो गया है जुदा, दिल मेरा हो गया पारा पारा कवल। बस वो एक बार आकर मुझे देख ले, बस वो एक बार आकर मुझे देख ले, मुझको मंजूर है हर खसारा कवल। मैं सदा पानियों के सफर पे रही, लगता है कि मैं सदा पानियों के सफर पे रही, किसने पानी की तह से उभारा कवल। सदर की इजाज़त से गज़ल के कुछ और अशार। किसी की प्यास ने इतना कहा कवल पानी, किसी की प्यास ने इतना कहा कवल पानी, तो मेरी आंख से आया उछल उछल पानी। मेरे वजूद पे नीले निशान है लहरों के, मेरे वजूद पे नीले निशान है लहरों के, तो मेरे साथ कहीं हो न जाए शल पानी। मैं जानती हूँ जजीरे में कोई अपना है, मैं जानती हूँ जजीरे में कोई अपना है, मैं चल रही हूँ मेरे साथ साथ चल पानी। तेरे भंवर के भले पेच जानलेवा है, तेरे भंवर के भले पेच जानलेवा है, मैं जल रही हूँ मेरे साथ साथ जल पानी। अब इससे बढ़कर मेरी प्यास की कहानी क्या, अब इससे बढ़कर मेरी प्यास की कहानी क्या है, इब्तिदा मेरी पानी से तो अजल पानी। मैं उससे कहने लगी थी मैं आज प्यासी हूँ, मैं उससे कहने लगी थी मैं आज प्यासी हूँ, वो मुझसे कहने लगा था मिलेगा कल पानी। से कि कहूँ मैं क्या कि रवैया ही उसका ऐसा था, कहूँ मैं क्या कि रवैया ही उसका ऐसा था, मैं एक पल में थी मिट्टी और एक पल पानी। कहूँ मैं क्या कि रवैया ही उसका ऐसा था, मैं एक पल में थी मिट्टी और एक पल पानी।
एक नज़्म है, आगा खिला साहब की फरमाइश है। इसका उन्वान है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम्हें सोचूं तुम्हारे ख्वाब देखूं, तुम्हें सोचूं तुम्हारे ख्वाब देखूं, अजब कुछ दिन से हालत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। तुम्हें ढूंढे निगाहें चार जानिब, तुम्हें ढूंढे निगाहें चार जानिब, अजब अजब बोझल तबीयत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। कई रातों से नींदों को हमारी, कई रातों से नींदों को हमारी, निगाहों से अदावत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मुझे आता नहीं आदत बदलना, मुझे आता नहीं आदत बदलना, करूँ क्या तेरी आदत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। कहूँ कैसे कहाँ से लफ्ज़ लाऊँ, कहूँ कैसे कहाँ से लफ्ज़ लाऊँ, बताऊँ क्या क़यामत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तेरी खातिर ये दुनिया तर्क कर दी, तेरी खातिर ये दुनिया तर्क कर दी, ज़माने से अदावत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। सभी मंज़र निखर आए हैं जैसे, सभी मंज़र निखर आए हैं जैसे, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत में खसारा है सुना है, खसारे की तजारत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मोहब्बत में खसारा है सुना है, खसारे की तजारत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। अजब है मुश्तरक बातें हमारी, अजब है मुश्तरक बातें हमारी, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। और दो नाम मैं भूल गई थी, अकरम शहजाद साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, और मकसूद अहमद तबस्सुम साहब आप मदीना में थे, जब मैंने इन्हें फ़ोन किया तो मदीना में थे, तो कहने लगे कि मैं उम्रा के लिए आया हूँ, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था तो मैं कल की फ़्लाइट से आपकी तकरीब में ज़रूर आऊँगा। हम मदीना जाने के लिए तरसते हैं, मदीना छोड़कर हमारे लिए आए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब इजाज़त चाहूँगी, बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सब तशरीफ़ लाए, आप सबका बहुत शुक्रिया, और यूँ ही हौसला अफजाई करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। हमने दानिस्ता कमल ने अपनी गुफ्तगू में जिक्र नहीं किया, हम उनको अलहदा से एक ट्रिब्यूट देना चाह रहे थे, वो है जनाब सुहेद बलोच। आपको शायद मालूम ना हो, और मैं बताना चाहता हूँ कि आज की इस पुरवकार तकरीब के पीछे जो सलाहियतें और जो एफ़र्ट्स हैं वो जनाब सुहेद बलोच की हैं। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पे आएँ और हम उनको एक गुलदस्ता कमल उनको अपने हाथ से और सुबह साहब, ये सारी एफ़र्ट्स, इसके पीछे पूरा जहन और उसके पीछे पूरी एफ़र्ट्स जो काम कर रही थी संगत फाउंडेशन के जनाब सुहेद बलोच साहब। मौसम का एतबार नहीं, इस उन्वान से उनका एक मजमूआ शाया हो चुका है। कुछ अशार मैं आपके सामने रखता हूँ। यारब फराज फ़िक्र रसा का वक़ार दे, अल्फाज को जिला दे, बयां को निखार दे, लफ्ज़ों बयां के कोहे सफ़ा पर खड़ा रहूँ, यूँ मक्का सुखन का मुझे एतबार दे। जब ताइफ़ ख़याल में बारिश हो संग की, फिर सब्र भी मुझे मेरे परवरदिगार दे। और ये शेर ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। जावेद फ़तह मक्का असलूब हो अता, मेरे कलम को ऐसे कई शाहकार दे। यानी ये बड़ी खूबसूरत और बड़ी उम्दा बात है कि सल्तनत लफ्ज़ की पासदारी के लिए फ़तह मक्का का असलूब मानकर शायरी को आला मकाम पर पहुंचा दिया गया है। फिर दूसरी हैसियत जो मुंतज़िम मुशायरा, ये बजा तौर पर जैसे मैंने पहले कहा बाबा मुशायरा के नाम से मौसूम किए जा सकते हैं, इस हैसियत से आपने जो काम किया है वो बजा तौर पर सुनहरी हरफों से लिखे जाने के काबिल है। 1981 वो साल था जब ज़हूरुल इस्लाम जावेद साहब ने इस कूचे में कदम रखा और पहले मुशायरे का इनेकाद किया। तब से अब तक बेशुमार मुशायरे मुनक़िद करा चुके हैं। जो 1995 में मुनक़िद हुआ, वो ट्रक अड्डा किधर है?
पश्तो मुशायरा 1995 में ज़हुरुल इस्लाम जावेद साहब ने मुनक़िद कराया। फिर अबू धाबी के केराला सेंटर में पहला उर्दू मुशायरे का इनेकाद किया गया। 2002 से 2015 तक 11 आलमी उर्दू मुशायरे मुनक़िद करा चुके हैं और 2016 का आलमी मुशायरा गालिबन 3 मार्च को 2016 का आलमी उर्दू मुशायरा मुनक़िद हो रहा है। अमेरिका, बरतानिया, बहरीन, सऊदिया, कतर, बर्मा और पता नहीं कहाँ विजिट कर चुके हैं। मैं दावत दूंगा ज़हुरुल इस्लाम जावेद साहब को और आपसे दरख्वास्त करूँगा कि उनकी खिदमात के हवाले से तालियाँ, बल्कि मैं खाली खड़े होकर उनका इस्तक़बाल किया जाए। ज़हुरुल इस्लाम जावेद साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, ये आज की जो तकरीब है कमल मलिक की किताब तुम्हारे नाम की तकरीबें मैंने यहाँ पर बहुत देखी हैं, किताबों की रुनमाई की, लेकिन जितनी बावकार ये तकरीब है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरमा कमल मलिक को आज की इस तकरीब के इनेकाद पर। बहुत अच्छे मज़ामीन पढ़े गए इनकी शायरी के हवाले से, इनकी किताब के हवाले से, और मैं मुनासिब नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा लंबा वक्त और अरसा लूँ, क्योंकि इनके तमाम शेरी महासिन पर गुफ्तगू हो चुकी है। इनके जितने भी एरियाज़ थे, जितने भी शायरी में इनके रवैये थे, उन पर सब पर गुफ्तगू हो चुकी है। सरवर ज़हरा ने, डॉक्टर सरवर ज़हरा ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की। कमर रियाज जो मस्कत से तशरीफ़ लाए, इन्होंने इतना खूबसूरत मज़मून पढ़ा कि मैं ये सोच रहा था कि अब इसके बाद कहने की क्या गुंजाइश रह गई है। बहुत खूबसूरत मज़मून का मुझे मियाँ मुनीर खान साहब ने, और फिर जैसा कि बताया मुनीर ताहिर साहब ने कि नूर हसन तनवीर साहब ने इसकी सरपरस्ती फरमाई है 1000 की किताबें ख़रीदने की। उनको भी मैं इस बात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये सब चीज़ें असल में हम मुत्तहदा अरब इमारात में एक ख़ानदान की शक्ल इख्तियार कर गया है, शायरों का और मुशायरों का और अदबी तकरीबात का मामला। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक कुछ मैंने लिखा था इनके लिए, लेकिन उसको बहुत मुख्तसर करके मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहले 2 शेर जो अभी मैंने लिखे हैं कि कायम किया है तुमने सुखन का जो एहतमाम, कैसा हंसी है महफिल यारा का इंतज़ाम, तुमने कमल किया है जो ये शानदार काम, ये शाम ये किताब ये महफिल तुम्हारे नाम। ख़वातीन हज़रात, मैंने अपना जो मज़मून लिखा था उसका उन्वान गालिब का एक मसला था कि हाँ निशाते आमदे फसले बहारी वाह वाह। कमल मलिक की शायरी मैं पढ़ भी चुका हूँ और मैं शायरों में सुन भी चुका हूँ। कमल मलिक ने जिस कदर सादगी और पुरकारी से सोज़े नेहा, ज़ौक़े वस्ले यार, दागों की बहार, हिज्र का चिरागा, ख़याल ब्याबां, गुलहाय नाज, महरो वफ़ा का बाप, दीदा बेख्वाब, मिशगान यार और गम रोज़गार को रकम किया है, वो कमल मलिक की दीवानगी शौक़ और ज़ख्म तमन्ना की शिद्दत का गमाज़ है। जहाँ इनकी शायरी गम फ़िराक़ और हसरत दिल के मज़ामीन का अहाता करती है, वहीं एतबार इश्क़, नारंग नज़र, निखत रंग, शोख़ी गुफ्तार और निगाह शौक़ की फरावानी भी इनकी शायरी का तर्रा इम्तियाज़ है। ये अशार देखिए कि फसीले फ़िक्र पे यादों की एक कंदील रोशन है, फसीले फ़िक्र पे यादों की एक कंदील रोशन है, तुम्हारी मुंतज़िर मैं ही नहीं ये चश्मे तर भी है, मुसाफत नाउमीदी की पड़ी है पाँव में मेरे, तुम्हारी हमरही भी है मगर तन्हा सफ़र भी है। ताहिर मुनीर साहब ने फरमाया कि इनकी शायरी में यास और मायूसी बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं आपकी इस बात से पूरा इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन जहाँ पर ये
यास की बात होती है और मायूसी की बात करती हैं, वहीं पर उम्मीद का भी बात इनके शायरी में मिलती है। एक शेर देखिए कि वो भी एक रोज़ लौट आएगा, ये उम्मीद है, वो भी एक रोज़ लौट आएगा पर बहुत देर हो चुकी है, ये मायूसी है। तो मैं ये कहता हूँ दोनों बातें कह रही हैं एक ही वक्त में, खाली यास की बात नहीं कर रही बल्कि उम्मीद की भी बात कर रही हैं और यास की भी। आपने मुलाजा सुना है पहले मिसरे में उम्मीद की कहकशां झिलमिला रही है और दूसरे मिसरे में नाउमीदी का सूरज आग उगल रहा है। कमल मलिक की शायरी की खुसूसियत ये है कि उनके हर शेर के दोनों मिसरों में बेइंतहा रब्त है, ऐसा लगता ही नहीं कि दोनों मिसरे अलग अलग हैं और इनमें कोई रब्त नहीं है। देखिए कमल मलिक कहती हैं, अभी तुमने नहीं देखा कोई मंजर जुदाई का, अभी पत्तों का शाखों से बिखरना भी नहीं देखा। कितना खूबसूरत शेर है। अभी तुमने नहीं देखा कोई मंजर जुदाई का, अभी पत्तों का शाखों से बिखरना भी नहीं देखा, नहीं देखा अभी तुमने मेरी तन्हाई का मंजर, कि अपने आप से मेरा उलझना भी नहीं देखा। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कमल मलिक के चंद शेर आपको नज़र करके इजाज़त चाहूँगा कि तेरे मेरे सितारे नहीं मिल सके, रात मैंने किया इस्तिखारा कमल, बस वो एक बार आकर मुझे देख ले, मुझको मंजूर है हर खसारा कमल। एक शेर और कि वो लफ्ज़ लफ्ज़ मेरी शायरी को पढ़ता रहा, मैं हर्फ हर्फ उतरती गई इन आँखों में। कमल मलिक ने जहाँ शायरी में अपने जज्बात का इज़हार किया है, वहाँ अल्लाह ताला के हुजूर भी अपनी अक़ीदत का इज़हार यूँ किया है कि बहुत हैरान हूँ मैं सब्र की इस इंतहा पर, कि हर एक फ़ैसला छोड़ा फ़कत अपने खुदा पर। इसी तरह सरकार दो आलम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नज़ारा अक़ीदत पेश करती हैं, तो कहती हैं सरकार ने दिया तो इतना दिया कि बस, सरकार ने दिया तो इतना दिया कि बस, औकात से बढ़कर मुझे इतना मिला कि बस, कैसे करूँ ये रहमतों का शुक्र मैं अदा, इतना हुआ अता इतना आता कि बस। इसी तरह एक जगह इन्होंने आखिर में इनके इन अशार पर मैं अपने मज़मून का इख्तिताम करूँगा, जो उम्मीद की किरण को आपके सामने पेश करता है कि रब्बे काबा अपने इस्लाम का वास्ता, रब्बे काबा हमें दुश्मनों से बचा, रब्बे काबा तुझे तेरे घर की कसम। ये देखिए अपने वतन से मोहब्बत का क्या कितना खूबसूरत इज़हार है कि रब्बे काबा तुझे तेरे घर की कसम, मेरे बर्बाद लोगों की फरियाद सुन, हो रहा है मेरा शहर बर्बाद सुन। लश्कर फ़ील है अब रहा का जहाँ, तेरे नन्हे परिंदे हैं जाने कहाँ। ए खालिक़े दो जहाँ मालिक दो जहाँ, रब्बे काबा मेरे रब्बे कौनो मकाम, तेरे नन्हे परिंदे उतर आएँ फिर, वहशियों पे वो कंकर जो बरसाएँ फिर, मेरी गलियों में सुख का उजाला रहे, मेरे परचम का ही बोलबाला रहे। उनके साथ मैं एक बार फिर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कमल मलिक कि आपने आज की तकरीब बहुत खूबसूरत मुनक़्क़िद की और साथ साथ किताब का भी। और ज़्यादा आपके दरमियान में रहना चाहता, हमारे एक दोस्त अबू धाबी में थे, मैं अक्सर उनका शेर पेश करता हूँ कि इख्तिताम पर कि मौसम गुल हो कि बरसात मेरी जान मगर, मौसम गुल हो कि बरसात मेरी जान मगर, भूख लगती है तो मौसम भी बुरा लगता है। बहुत शुक्रिया। भूख लगती है तो मौसम भी बुरा लगता है। ख़ितामी बिल्कुल हमारे लम्हात हैं। आखिर में मैं बस एक छोटी सी बात कहूँगा कि ज़हीर बदर साहब के अल्फाज में कि अभी कमल अपने शायराना सफ़र के आगाज़ में हैं। इस कम उम्री में यके बाद दीगरे 3 किताबों का शाया हो जाना इस बात की अलामत है कि लफ्ज़ियात के इस्तेमाल और उनके फ़रकाना बर्ताव का सलीक़ा उन्हें आ गया है। चुनाचे अब नाला शुरीदा की आबियारी करो, यानी वो मुखातिब होकर कहते हैं चुनाचे अब नाला शुरीदा की आबियारी करो और क़ल्ब दिलों की वारदात को भी अपनी शायरी का हिस्सा बनाओ। और इस हवाले से एक और बात जो मैं सिर्फ कमल से ही नहीं बल्कि तमाम ही शुराए कराम से कहना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि शायरी पैगम्बरी का जुज़्व है, तो हर वो शायर जिसको अल्लाह ने ये सलाहियत और वदियत की है, अगर अपने पैगाम को अपनी तरजीहात की ख़राबी, सुस्ती, कोताही, खौफ या मसलहत के बायस मस्क करता है या खामोश रहता है
तो वो एक मुक़द्दस अमानत में ख़यानत करता है। बाबा फरीद कहते हैं, कूक फरीदा कूक तो जीवन रखा जवार, जब लग टांडा न गिरे तब लग कूक पुकार। तलफ़्फ़ुज़ की गलती को माफ़ कीजिएगा, मैं उर्दू मीडियम हूँ। यानी ऐ फरीद तो अपनी सदा उसी तरह लगाता रहे जिस तरह खेत का रखवाला लगाता है, जब तक फसल तैयार होकर कट न जाए तेरा काम कूक पुकार है। सो कूकता रहे कि यही तेरा मनसब है और यही तेरा नसीब भी। मीर भी कैसे ज़ख्मी लहजे में कहते हैं, शायर हो मत चुप के रहो अब चुप में जाने जाती हैं। शायर हो मत चुप के रहो अब चुप में जाने जाती हैं। बात करो अब याद पढ़ो कुछ बातें हमको बताते रहो। यार जिंदा सोबत बाकी। सॉरी, मैं आखिर में कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कुछ फ्लावर्स का अरेंज किया था, तो मैं दरख्वास्त करूँगी कमर रियाज साहब से, ज़हूर साहब से और मियां मुनीर हसन साहब से, ताहिर जैदी साहब से और वहीद फाल साहब से स्टेज पे तशरीफ़ लाइए। आपको मैं फ्लावर देना चाहती हूँ। सॉरी, तारिक रहमान साहब, आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आप भी तशरीफ़ लाइए। मियां मुनीर हंसा। जनाब